पाकिस्तान की 73 साल सियासी तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि यहाँ एहतसाब सिर्फ ब्लडी सिविलियंस यानी अवामी नुमाइंदों का ही होता है और नॉन सिविलियंस को इस मामले में छूट हासिल है। ये एक तलख सच्चाई है कि जजों, जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स की करप्शन का ना तो कोई जिक्र करता है और ना ही इनकी खुली बदउनवानियों पर कोई इदारा इनका एहतसाब करता है। चंद एक मिसालों से साबित होता है कि सिविलियंस के मुकाबले में ताकतवर इदारों से वाबस्ता अफराद कई सौ गुना ज़्यादा करप्शन के मुर्तकिब होते हैं, मगर कोई इन्हें पूछने वाला नहीं। पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक गैर सिविलियन फौजी शख्सियत का एहतसाब हुआ जिसका नाम एडमिरल मंसूरुल हक था, लेकिन उसे भी अरबों रुपए के करप्शन इल्जामात में महज चंद करोड़ रुपए में प्ली बार्गेनिंग करके छोड़ दिया गया। अभी कल की बात है कि मशहूर ज़माना अगोस्टा आब्दोस स्कैंडल में पाक नेवी के साबिक सरबरा एडमिरल रिटायर्ड मंसूरुल हक तो नैब के साथ प्ली बार्गेन करके साफ बच निकले और अमेरिका में सेटल हो गए और फिर वहीं सन 2018 में वफात पा गए। लेकिन इसके बरक्स फ्रांस ने 15 जून सन 2020 को इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए तकरीबन 3 दिहाइयां गुजर जाने के बाद इस करप्शन केस में मुलविस 6 अफराद को 18 लाख पाउंड रिश्वत लेने के जुर्म में सजाएं सुनाई। कई अशरों तक चलने वाली तहकीकात में 3 साबिक फ्रांसीसी हुकूमती ओहदेदारों और 3 दीगर अफराद को कराची फेयर या कराची गेट में मुलविस पाया गया और साबित हुआ कि इस माहदे में खुफिया तौर पर रिश्वत ली गई थी जिसकी मदद से पैसे फ्रांस लाए गए थे। मुकामे हैरत है कि 91 बरस के ज़ईफ़ुल उम्र बालादोर और इनके वजीर दिफा फ्रांसो लिटॉर्ड के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और वो पेरिस में इस हवाले से फौजदारी अदालत का सामना कर रहे हैं। याद रहे कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में 8 मई सन 2002 को एक खुदकुश बमबार ने बारूद से भरी कार को फ्रांसीसी इंजीनियर्स की मिनी बस से टकरा दिया था, जिसके नतीजे में 14 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 11 फ्रांसीसी इंजीनियर भी शामिल थे जो फ्रांस की नेवी की कंस्ट्रक्शन कंपनी DCN के मुलाजिम थे। ये इंजीनियर पाकिस्तान में अगोस्टा आब्दोस की तैयारी के लिए यहाँ मौजूद थे। पाकिस्तानी बहरिया में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली अगोस्टा आब्दोसें फ्रांस ने पाकिस्तान को फ़रोग़ की थी। हमले के इस वाक़े की तहकीकात के दौरान पाकिस्तान और फ्रांस की अहम शख्सियात में कमीशन का स्कैंडल सामने आया जिसको कराची फेयर या कराची गेट का नाम दिया गया। पाकिस्तान नेवी के साबिक DG इंटेलिजेंस ब्यूरो कॉमोडोर रिटायर्ड शाहिद अशरफ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सन 1992 में नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में नेवी ने 52 करोड़ डॉलर की मालियत से आबदोजों की खरीदारी की मंजूरी दी थी। ताहम 21 अगस्त सन 1994 को अगस्टा की खरीदारी का मुआहदा हुआ तो उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में थी। सन 1994 में 3 अगस्टा आबदोजों की खरीदारी का ऑर्डर दिया गया था। इनमें से एक फ्रांस में तैयार की गई जबकि बाकी 2 की तैयारी पाकिस्तान में अमल में लाई गई। पाकिस्तान नेवी के साबिक DG इंटेलिजेंस कॉमोडोर रिटायर्ड शाहिद अशरफ के मुताबिक इन्हें इस सौदे में $1 लाख से ज़ायद रकम आला नेवी हुकाम को बतौर रिश्वत देने की इत्तला मिली थी, लेकिन बहरिया के उस वक्त के सरबरा एडमिरल मंसूरुल हक ने मशवरा दिया कि खामोशी इख्तियार करें। ख्याल रहे कि इब्तदाई तौर पर इस स्कैंडल में सिर्फ नेवी के चंद सीनियर अफसरान पर रिश्वत और कमीशन लेने की इत्तलात आई थी और दूसरी तरफ मंसूरुल हक ने किसी को ये पता न लगने दिया कि वो खुद इस मेगा करप्शन केस में मरकजी किरदार है। याद रहे कि एडमिरल मंसूरुल हक पाकिस्तान नेवी का सरबरा था। ये 10 नवंबर सन 1994 से 1 मई सन 1997 तक नेवल चीफ रहा। मंसूरुल हक पर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 300 अरब पाकिस्तानी रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम नेवी के लिए खरीदे गए बहरी जहाज, हथियार, अगोस्टा आब्दोसें, नेवी और नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के स्क्रैप बहरी जहाज बेचने के दौरान कमीशन और किकबैक्स लेने पर लगा था। नवाज शरीफ हुकूमत ने 1 मई सन 1997 को इसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया और इसके खिलाफ तहकीकात शुरू करा दी, जबकि मंसूरुल हक सन 1998 में मुल्क से फरार हो गया और अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टिन में पनाहगज़ीं हो गया। पाकिस्तान में मंसूरुल हक के खिलाफ मुकदमात चलते रहे। जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब नैब बनाई तो ये मुकदमात नैब को मुंतकिल हो गए और इत्तफाक से इसी दौरान अमेरिका में एंटी करप्शन कवानीन पास हो गए। इन कवानीन के मुताबिक दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई सियासतदान, ब्यूरोक्रेट या कोई ताजर करप्शन के बाद फरार होकर अमेरिका आएगा तो उसे ना तो पनाह मिलेगी और ना ही रिहायशी सहूलियात, बल्कि यह करप्ट शख्स अमेरिका में गिरफ्तार भी होगा और अमेरिकी हुकूमत इसके खिलाफ मुकदमा भी चलाएगी। नैब ने इस कानून की रोशनी में अमेरिकी हुकूमत को खत लिखा और अमेरिका ने 17 अप्रैल सन 2001 को मंसूरुल हक को ऑस्टिन से गिरफ्तार करके इसे जेल में बंद कर दिया और इसके खिलाफ बाकायदा मुकदमा शुरू कर दिया। मंसूरुल हक को जेल में आम कैदियों के साथ रखा गया था और इसे हथकड़ी पहनाकर अदालत लाया जाता। ये सलूक नाजों में पला मंसूरुल हक बर्दाश्त ना कर सका और इसने खुद ही अमरीकी हुकूमत को खत लिख दिया कि मुझे पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए, जहां मैं अपने मुल्क में मुकदमात का सामना करूंगा। अमरीकी जज ने मंसूरुल हक की दरख्वास्त मंजूर कर ली और यूं मंसूरुल हक को हथकड़ी लगाकर जहाज में सवार कर दिया गया। मगर जो ही ये जहाज पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ तो न सिर्फ एडमिरल रिटायर्ड मंसूरुल हक के हाथ खोल दिए गए बल्कि इसे VIP लाउंज के जरिए एयरपोर्ट से बाहर लाया गया और नेवी की शानदार गाड़ी में बिठाया गया।
पुलिस, FIA और नैब के अफसरान ने इसे सैल्यूट भी किया और फिर ये सहाला लाया गया, जहां सहाला के रेस्ट हाउस को सब जेल करार दिया गया और मंसूरुल हक को इस जेल में कैद कर दिया गया। मंसूरुल हक की जेल में ना सिर्फ AC की सहूलत थी, बल्कि इसे खानसामा भी दिया गया। इनकी अहलिया और दूसरे अहले खाना को मुलाकात की इजाज़त भी थी और मंसूरुल हक लॉन में चहलकदमी भी कर सकता था। नैब और FIA के दफ्तर नहीं जाता था, बल्कि तफ्तीशी टीमें इससे तफ्तीश भी इसके बेडरूम में ही करने आती थी। मगर ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि तफ्तीश करने वाली टीमें इनके लिए ताज़ा फल और जूस भी साथ लेकर आती थी। मजीद सितम ज़रीफ़ी देखिए कि 300 अरब रुपए की करप्शन का मुल्ज़म सिर्फ 45 करोड़ 75 लाख वापस लेकर प्ली बार्गेन के नाम पर रिहा कर दिया गया। सन 2012 में इसका जब्त शुदा घर और मर्सिडीज़ गाड़ी की मालियत 10 लाख रुपए साबित करते हुए एक लेफ्टिनेंट कर्नल के जुम्बिश कलम मुबारक से वापस हदिया तबरीक के तौर पर इसे पेश कर दी गई। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सन 2013 में मौसूफ ने सिंध हाई कोर्ट में अपील की कि मुझे मेरा मिलिट्री रैंक, बमा पेंशन और दीगर मरात वापस किया जाए, जिस पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कमाल इंसाफ पसंदी का मुजाहरा करते हुए इसको 4 स्टार रैंक, बमा पेंशन और दीगर मरात मरहमत फरमा दिया। एडमिरल मंसूरुल हक सन 2018 में अमेरिका में इंतकाल कर गए। मंसूरुल हक की अजब करप्शन की गजब दास्तान कोई इकलौता वाक़या नहीं, इस जैसे न जाने कितने ही वाक़यात हैं जो मुख्तदर इदारों से वाबस्ता आला हुकाम की करप्शन की दास्तानों से लिथड़े पड़े हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में ताले आज़मा क़ुव्वतों की करप्शन पर बात करना मायूब समझा जाता है और सियासतदानों को दिल खोर कर मालून व मतून करना यहाँ का कल्चर है। ये सिलसिला अभी जारी है और न जाने यूं ही कब तक चलता रहेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।